फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंदा यहाँ पे। और गाइस, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे देखो, सीटेट पेपर 2 एसएसटी की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर क्लास 7 की ज्योग्राफी है, जिसका चैप्टर सेकंड है हमारी पृथ्वी के अंदर। और यहाँ से जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ओनली यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है ना। फालतू हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। और जो जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, केवल और केवल मात्र वहीं से। आज हम इसमें जो है चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चट्टानें कितनी प्रकार के होते हैं, इससे 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय और अवसादी और रूपांतरिक, ठीक है ना। उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ है, जैसा कि यहाँ पर जो है हम बात करते हैं मेंटल, सीमा, क्रॉर, ठीक है ना, इनकी। तो आइए देखो, जैसे पृथ्वी आप सब जानते हैं कि जो हमारी क्या है भैया जी, पृथ्वी है। एक मिनट। देखो, जो हमारी क्या है, पृथ्वी है, एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है, वो है आपका चंद्रमा, ठीक है ना। ऑब्वियसली सारी चीज़ों को आप याद रखें। आइए अब हम पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। आज हम क्या चर्चा करेंगे? पृथ्वी का आंतरिक भाग। देखो, जो पृथ्वी का आंतरिक यहाँ पर भाग है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, ये देखो पृथ्वी का आंतरिक भाग। और पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, इस तरह से 3 भागों में वो डिवाइड है आपका, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्रॉड, और यहाँ पर जो है मेंटल, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉड, मेंटल, बाह्य, ठीक है, सीमा। और देखो, क्रॉड, सीमा, मेंटल, ये तीन जो है आपकी पृथ्वी के अंदर की यहाँ पे भाग है। ये ऊपर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये स्थलमंडल है, यहाँ आंतरिक कोण है, ठीक है। इस तरह से दिखाया गया। देखो, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री जो है परतों से बने होते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा आपका पहला कि जो है प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, देखो पृथ्वी की सतह को सबसे ऊपरी परत, देखो पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होगी वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। और ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो याद रखें कि जो है यहाँ पर गाइस, प्रॉपर्टी जो है किसे कहते हैं। तो प्रॉपर्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है। और जो प्रॉपर्टी होती है ना, सबसे पतली परत होती है। और ये जो यहाँ पर पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें जो है द्वीप में, तो 35 किलोमीटर है। और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर देखो, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे यहाँ पर जो है सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना भी कहा जाता है। इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पर जो है मैंने बताया आपको क्रॉड, सीमा, ओके, और आपका मेंटल, ठीक है ना। 3 सतह मैंने बताई यहाँ पे। तो इसमें देखो गाइस, जो इन्होंने पहली सतह बताई, ठीक है। देखो, दूसरी सतह यहाँ पर जो है आपकी, जैसे यहाँ पर सिलिका और मैग्नीम्स की बनी होती है। इसे जो है सी और में इस तरह भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। देखो, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? करोड़। देखो, सबसे आंतरिक परत करोड़ है, ठीक है ना। चलिए, क्या है? करोड़। तो यहाँ पर ये बॉक्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह में 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बने कि विश्व की सबसे गहरी जो यहाँ पे खान है, वो किस देश में है और कितने किलोमीटर है, ठीक है ना, गहराई लगभग उसकी कितने किलोमीटर है, तो आप इसको ध्यान रखना इस तरह से। तो हमने पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ा है, जिसमें कि जो है मेंटल है, और यहाँ पर सीमा और क्रॉड, ठीक है ना। मेंटल फर्स्ट है, सेकंड सीमा है, थर्ड पे क्रॉड है। क्रॉड सबसे आंतरिक जो है यहाँ पर इनकी परत है, ठीक है ना। चलिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता देना। देखो, इस तरह से यहाँ पर
ये है आपकी महासागरीय प्रॉपर्टी, ये वाले ये सब महासागरीय प्रॉपर्टी, ये पूरा महासागर है जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये महाद्वीप है, ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इस तरह से। आइए अब ये बॉक्स देखो, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल है, 15% हिस्सा करोड़ का है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर जो है मैंने बताया आपको सीमा, सियाल और नीफे, जी हाँ, इस तरह से तीन यहाँ पर इनकी परत है। एक मिनट गाइस, देखो जो मेंटल, ठीक है, सीमा, क्रोड, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, सीमा, सियाल और निफे। जो सीमा है वो किस किस से बना है, सियाल, सीमा, सियाल और निफे किस किस से बना है। तो सियाल बना है सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर, सीमा बना है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर। अब यहाँ पर है आपकी निफे, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। अब देखो निफे बना है निकिल और लोहे से मिलकर, यहाँ से बनता है, ठीक है ना। तीन क्वेश्चन है, सीमा, सियाल, निफे। तो सीमा किससे मिलकर बनता है, ठीक है ना, सियाल किससे मिलकर बनता है, सीमा किससे मिलकर बनता है, निफे किससे, नीफे न से निकिल और फे से फेरस, इस चीज़ से, इसमें निकिल और लोहे की ये क्या होते हैं, बनी होते। ओके, इस तरह से आप इसको याद रखें। आइए अब हम पढ़ेंगे शेल और खनिज के बारे में। शेल का मतलब चट्टान, मैंने आपको बताया था कि अब जो है सेल यहाँ पे जिसे हम चट्टान कहते हैं, कठोर होती है, वो किसे कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के जो है शैलों से बनती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और जो है गठन की हो सकती है आपकी। देखो शैल यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय को हम इग्नियस शेल भी कहते हैं। एक अवसादी को हम सेंडिमेंट्री शेल भी कहते हैं। होती है कायांतरिक। देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपको ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी फटा है कहीं पर भी धरती से नीचे, मैग्मा लावा जो निकलता है, तो जो नीचे से धरती से मैग्मा निकलता है और वो जो मैग्मा ऊपर आकर धरती पर फैल जाता है आपका लावा के रूप में, ठीक है ना, तो उसकी फिर चट्टान बन जाती है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उसकी चट्टान बनती है आग्नेय। फिर आग्नेय से ही चट्टान बनती है अवसादी। आग्नेय और अवसादी इन दोनों के मिलने से बनती है यहाँ पर रूपांतरिक या फिर कायांतरिक शैल, ठीक है ना। इसे रूपांतरिक भी कहते हैं और कायांतरिक भी कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को, देखो मैंने कहा था ना आग्नेय शैल कहते हैं इसे, प्राथमिक शैल भी, क्योंकि सबसे पहली शैल हमारी आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतभेदी शैल और बहिर्भेदी शैल यहाँ पर। ओके, इस तरह से आप सारी चीज़ें ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा आपको कि देखो जैसे ज्वालामुखी फटता है, उसके अंदर से लावा निकलता है, ठीक है ना, वो लावा ही द्रवित होकर मैग्मा ही आपका लावा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर उसकी सतह पर पृथ्वी पर आ जाता है ऊपर, ठीक है ना, और फिर तेज़ी से वो ठंडा हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पर आपका जो है आग्नेय शेल का निर्माण कर लेता है। इस तरह से चीज़ें आप ध्यान रखें। और आग्नेय शैल का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट, ध्यान रखें। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई से ही ठंडा हो जाता है। इस जो है इसके कारण ये बड़े दोनों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक एग्जाम्पल है। इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। हाँ, अब देखो अवसादी चट्टान शैल लुढ़क कर, चटकर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाती है, तो फिर वहाँ पर अवसाद शैल। देखो जो आग्नेय शैल है, जब आग्नेय शैल लुढ़क जाती है, ठीक है, या फिर वो बीच में से चटक गई, टूट गई, या आपस में एक दूसरे का टकराव हो गया, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ठीक है ना, टुकड़ों में टूट जाती है, तो वहीं आपकी अवसादी सेल कहलाती है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर अवसादी सेल की अगर हम बात करें, इनके एग्जाम्पल बलुआ, पत्थर, रेत, ये होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जैसे जो है कभी सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर बात करें पेड़ जो है यहाँ पर पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवाणु, इनके भी जीवाश्म पाए जाते हैं आपके अवसादी शेल पर।
अभी देखो आग्नेय और अवसादी सेल, इनका जब उच्च ताप और दबाव के कारण फिर कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर, संगमरमर में ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से हमने 3 यहाँ पर जो है ये चट्टानें पढ़ी। गाइस ध्यान से देखो, सेल का मतलब चट्टानें होती है। तो मैंने 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ाई। सबसे पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, थर्ड नंबर पर रूपांतरिक सेल। जो आग्नेय सेल है वो कैसे बनती है, मैंने बताया आपको कि ज्वालामुखी के अंदर से जब आपका लावा मैग्मा निकलता है बाहर पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर, ठीक है ना, वो आपका आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, आग्नेय सेल बनती है उससे। फिर जब वो आग्नेय सेल ही बीच में से टूट जाती है, चटक जाती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, उस चट्टान के, तो वो फिर आपकी अवसादी सेल बन जाती है। और जब आग्नेय और अवसादी दोनों सेल मिलकर तीसरी सेल का निर्माण होता है। और देखो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है, और आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल का जो एग्जाम्पल है वो है क्या, आपका बेसाल्ट, इस चीज़ को ध्यान रखें। और अवसादी जो है सेल का एग्जाम्पल है यहाँ पर बलुआ, पत्थर, रेत, ठीक है ना। इस तरह से कायांतरिक सेलों के जो एग्जाम्पल है वो है चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर। ओके, ध्यान रखें, बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। देखो सेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही हम बताएंगे। जैसे ताजमहल देखो, तो ताजमहल किसका, सफ़ेद संगमरमर का बना है। तो संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है भैया जी, अवसा उससे रूपांतरिक सेल से होता है। जैसे लाल बलुआ पत्थर से ये चीज़ें आपकी बनी हुई है, ठीक है ना, लाल किला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। देखो सेल चक्र वो होता है जब ये एक चट्टान दूसरी चट्टान में रूप परिवर्तन करती है, बदलती रहती है, ठीक है ना, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरह से जैसे गाइस यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह ज्वालामुखी फटता है और फिर मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, किस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो अवसादी सेल का निर्माण करती है। फिर ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरिक सेल में बदल जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह से सबसे पहले आग्नेय सेल का निर्माण होगा, फिर अवसादी सेल। देखो ये जो आग्नेय सेल है वो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, फिर वो एक जो है यहाँ पर अवसादी सेल बन जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखो कायांतरिक सेल का रूप धारण करती है। इस तरह से ये ज्वालामुखी जब जो है आपका फटता है तो उसके पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी आग, ठीक है, जिसमें मैग्मा, लावा, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं। तो ये देखो ज्वालामुखी फटा है, इससे फिर ये अग्नि सेल बनेगी, फिर यहाँ से अवसादी सेल बनेगी, फिर यहाँ पे कायांतरिक सेल बनेगी। ओके जी, चलिए यहाँ पे देखो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं और जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। यहीं पर बात करें खनिज मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम और सोना और यूरेनियम आदि, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि द्रवित जो मैग्मा है से बने शेल, द्रवित मैग्मा से बने शेल होते हैं आग्नेय आपके। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है क्रोड, ठीक है ना। देखो पृथ्वी की अगर हम परत की बात करें तो पृथ्वी की यहाँ पर जो है आपकी क्या होती है प्रॉपर्टी, मेंटल, ठीक है ना, क्रोड, इस तरह से इनके अंतर्गत फिर सीमा, सियाल, निफे। ओके, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, सोना हुआ, पेट्रोलियम, संगमरमर, ये जो है आपके सेल के उदाहरण है, रूपांतरिक सेल के। सेल जिसमें जीवाश्म भी होते हैं, तो भैया जी जीवाश्म आपके पाए जाते हैं किसमें, अवसादी सेल में। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे जो पतली परत है वो है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बताई थी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो सारी चीज़ें वैसे मैंने डिस्कस की यहाँ पे, अब एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। पहला क्वेश्चन तो आप यही ध्यान रखें कि सबसे गहरी जो यहाँ पे खान है विश्व की दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर गहराई तक वो जो है आपकी यहाँ पर लगभग है।
फिर बात करते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछेगा तो पृथ्वी का जो यहाँ पर आपका सतह होती है उसकी सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी होती है, मेंटल होता है और फिर क्रोड होता है, ठीक है ना, इस तरह से। सीमा, सियाल, निफे, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट है ये। फिर मैंने देखा जो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे पतली है, महाद्वीप में 35 किलोमीटर है और समुद्र में 5 किलोमीटर, ध्यान रखें। फिर सीमा, सियाल, निफ है। फिर हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, सीमा, सियाल और निफ है। सीमा किस किस से मिलकर बनता है? सीमा बनता है सिलिका और मैग्नीम से मिलकर, ठीक है, किससे? सिलिका और मैग्नीम से। सीमा, सियाल, और फिर यहाँ पे सियाल बनता है सिलिका एल्यूमिनियम से मिलकर, और फिर यहाँ पे निफे जो है आपका बनता है निकिल और लोहे से मिलकर, ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान रखें। फिर शेल और खनिज के बारे में मैंने चट्टानों के बारे में चर्चा की, बताया आपको चट्टानें किस तरह से आपकी यहाँ पर जो है होती है भैया जी, 3 प्रकार की, जिसमें कि आग्नेय शेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल। किस तरह से आग्नेय शेल का निर्माण होता है, और आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसाल्ट। फिर हमने अवसादी सेल के बारे में पढ़ा, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, बलुआ पत्थर, रेत से जो है बने, और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है ना, इन पर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर पढ़ी कायांतरिक चट्टान के बारे में, इसके एग्जाम्पल भी पढ़े, चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके इस तरह से, तो आई होप आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि कैसे ज्वालामुखी फटा है, यहाँ से ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा लावा निकलता है, पृथ्वी पर ठंडा होकर इस तरह से जम जाता है, कठोर हो जाता है, कुछ भाग ऊपर उठा हुआ, नीचे इस तरह से फैला हुआ, ठीक है। फिर ये जो आग्नेय शेल हैं इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इधर उधर, ठीक है ना, एक दूसरी जगह पे स्थानांतरित होकर वो अवसादी सेल बनती है, और फिर ये जब आग्नेय और अवसादी दोनों मिलती है तो कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। इस तरह मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई, ठीक है ना। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस, अब चलिए फिर फ्रेंड्स, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।